ठीक है, यहाँ पर जो टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं अपन, ये डिस्कस कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज TIR, यानी कि व्हाट इज द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो टू डिस्कस द TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वी आर डूइंग दिस एक्टिविटी, है ना। ये एक आप समझते हैं हम इससे। एक्स वाई एक इंटरफेस ले लिया, इस इंटरफेस में ये एक मीडियम है जो कि रेयरर मीडियम है, ठीक है। रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम को मैंने 1 नंबर कर दिया। और सेकंड ये वाला जो मीडियम है ये है डेंसर मीडियम, और डेंसर मीडियम को 2 मार्क कर दिया। अब इसको हमने 1 और 2 मार्क करा है, तो ये जो 3 रेज अपन ले रहे हैं यहाँ पर, इन 3 रेज को हम मार्क कर लेते हैं ABC से, थोड़ा डिफरेंस रहेगा समझने में। तो इसको हमने A मार्क कर लिया, हियर आई मार्क इट एज B, and this I mark it as C, ठीक है। and let's take one more ray and from the same object, okay, from the same object let's take one more ray, and this is the ray। इस तरीके से एक और रे लेती है, थर्ड रे, ठीक है। अब 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो इस समझ में आ रहा है, एक्स वाई इज ए इंटरफेस, ओके। एक्स वाई इज अ यस सर। इंटरफेस, एंड फॉर दिस इंटरफेस अपर मीडियम, जो ऊपर जिसका मीडियम है वो तो रेयर मीडियम है, और नीचे जो मीडियम है वो क्या है, डेंसर मीडियम है, ठीक है। तो और ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जो कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ओ से डिनोट किया हुआ है। इससे लाइट रे इमिट हुई, ये लाइट रे इमिट हुई, सो दिस इज द इंसिडेंट लाइट रे, एंड दिस इंसिडेंट लाइट रे विल इंसिडेंट ऑन दिस इंटरफेस। तो ये इसका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, तो आपको ये बताना है कि जो रिफ्रैक्टेड रे होगी, रिफ्रैक्टेड रे कैसे जाएगी यहाँ पर, रिफ्रैक्टेड रे Sir, कैसे सीधी सर अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यार, सर स्ट्रेट जाएगी ना, सर स्ट्रेट पास हो स्ट्रेट जाएंगी। जाएगी ना भाई, अब ये तो रट के रखना है यस सर। आपको। स्ट्रेट जाएगी, यहाँ से सीधी जाएगी बिल्कुल। क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्या यहाँ पर? नो सर, नो सर, हाँ? नो सर। एक्सप्लेन करने की तो जरूरत नहीं है ना। अगर मैं ये लिख दूं नो कि सर। भाई एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर दिस इज N1 and absolute refractive index for this is N2, okay, and if I write रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, अब देखो रे कहाँ जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, 2 से 1 में जा रही है, तो क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद N1, रिस्पेक्ट टू 2, N1 2। ठीक है। तो और ये N1 होगा by N1 N2 अपॉन N2, एंड sin N1 I एंड by sin N1 R, डिवाइड बाय N2 इज इक्वल टू क्या होगा, साइन आई डिवाइड sin I बाय by sin R, साइन आर। ये मत भूलना, बिल्कुल बेसिक V1 by भूलना ही V2। नहीं है आपको, ठीक है। बेसिक तो हमें भूलना ही नहीं है। लाइट रे कैसे जा रही है अपनी, सर V2/V1। हाँ वो V2, अभी V2 वो by वेलोसिटी V1। वाला स्पीड वाला काम नहीं आएगा, अभी जितना काम आएगा उतना मैंने लिख दिया फॉर्मूला। लाइट रे जो है वो जा रही है, ये ऑब्जेक्ट है, और लाइट रे जा रही है हमारी 2 से 1 में। तो 2 से 1 में जा रही है, तो हम लिखेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 अपॉन N2, एंड इट इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो फर्स्ट केस में तो अपना इंसिडेंट एंगल 0 था, ठीक है। तो रिफ्रैक्ट इंसिडेंट एंगल 0 था, तो आई इज इक्वल टू आपने 0 कर दिया, और आई इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो आर भी 0 आएगा, तो ये सीधा चली जाएगी रे। ऑलरेडी डिस्कस्ड केस है, तो ये तो फर्स्ट केस मैंने बात करी। अब ये सेकंड इंसिडेंट लाइट रे लेते हैं, ये सेकंड अवे इंसिडेंट फ्रॉम लाइट द रे है। नॉर्मल जाएगी। हाँ थोड़ा सा रुकना है ना, आराम से डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी नहीं करेंगे। ओके, सो दिस एंगल इज व्हाट, दिस एंगल इज द इंसिडेंट एंगल, होगा नहीं होगा, this is the Yes incident sir। angle। यस सर Now होगा। what happens, the light ray is moving from denser medium to rarer, तो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ जाएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, Away from the Away normal, from away the from अवे the फ्रॉम normal। द अवे नॉर्मल। फ्रॉम द नॉर्मल। आप सबको मालूम है कि द रिफ्रैक्टेड रे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, ओके, दिस इज द refracted ray for this B case, okay, and this angle is the refracted angle, okay, and I can write here that refracted angle is greater than इंसिडेंट एंगल। समझ में आ रहा है, फॉर दिस केस, बी केस के लिए मैंने लिखा है। नाउ लेट्स टेक दिस सी केस, let's take this C case, okay। Now in before discussing the C case, let's see here by this formula, okay, by this formula यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखना, from this I can write this sin I by sin R, sin I by sin R is equal to, I can write this N12, and this N12 is the
the value of n12 is constant, so I can write sin I divide by sin R is equal to constant. Okay, and I can write this sin I is equal to constant into sin R. ठीक है, और आई कैन राइट, अगर कांस्टेंट को हटा दे तो क्या हो जाएगा, साइन आई इज प्रोपोर्शनल टू साइन आर, साइन आर। Minor. और आई कैन राइट आई इज प्रोपोर्शनल टू आर. R. इट मींस ये हमने जो लिखा था लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से लिखा था, ये जो आपने लिखा है ये कहाँ से लिखा है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से. तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन से हम ये कह सकते हैं कि इफ यू इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल देन रिफ्रैक्शन एंगल विल आल्सो इंक्रीज. अगर हम इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करते हैं, इंसिडेंट एंगल को अगर बढ़ाया जाए तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो फर्स्ट केस हमने डिस्कस करा, फर्स्ट केस में ये इंसिडेंट एंगल था. ठीक है, नाउ लेट्स सी दिस सेकंड केस. इन दिस सेकंड केस दिस इज द incident angle and the value of incident angle is such that the value of incident angle is such that okay, ध्यान से देखना, the value of incident angle is such that the refracted ray will go at the angle of 90 डिग्री. ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, और ये रिफ्रैक्टेड रे जो है कितने एंगल पर है, रिफ्रैक्टेड एंगल यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री. सर ये 90 डिग्री कैसे हुआ? ओके, ये केस है कि इफ यू इंक्रीज द इंसिडेंट एंगल, जैसे जैसे आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे वैसे वैसे ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, जैसे 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 आप ये इंसिडेंट एंगल को इंक्रीज करोगे, Yes, sir. इंसिडेंट एंगल को, वैसे वैसे ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. और एक केस ऐसा Yes. आएगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या हो जाएगी, अलोंग दिस इंटरफेस हो जाएगी, हो जाएगा ना. तो ऐसा जब केस ये इससे हो जाएगा। इंसिडेंट एंगल का वो केस आ जाएगा कि जब रिफ्रैक्टेड रे जो है वो आपके अलोंग द इंटरफेस हो जाएगी, यानी कि जो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू है वो 90 डिग्री हो जाएगी. तो उस केस में जो आपका इंसिडेंट एंगल होता है उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल. क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल. Critical angle. Critical angle. ये आपका बी वाला, यहाँ पर जो डिस्कस करा था हमने, ये बी वाला केस था. ठीक है, ये ए वाला केस था, यहाँ पर ए वाला केस देखा हमने. ठीक है, अब ये जो केस है सी वाला केस. तो सी वाले केस में क्या हो रहा है कि व्हेन आई इज इक्वल टू आई सी, यानी इंसिडेंट एंगल की ऐसी वैल्यू जिसके लिए रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया. उस समय जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. ओके, नाउ लेट्स सी दिस डी केस. अब हम देखते हैं डी केस. ये रहा डी केस, ये वाला डी केस है. ठीक है, आप ध्यान देते जाना इंसिडेंट एंगल्स पर. ये कुछ इंसिडेंट एंगल था, सबसे पहले इंसिडेंट एंगल 0 था. यहाँ पर इस केस में इंसिडेंट एंगल कितना था, 0 था. तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी कितना हो गया आपका, 0 हो गया. ठीक है, then in this case we increase the incident angle by some value so that you will get a refracted ray which will go away from the normal. आपने इंसिडेंट एंगल की कुछ वैल्यू करी तो उससे जो आपके रिफ्रैक्टेड रे वो क्या गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, और ये आपको रिफ्रैक्टेड रे मिला था. अगले केस में हमने क्या करा, जो इंसिडेंट एंगल था उसको इतना इंक्रीज करा कि जो आपके रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या गई, विद द इंटरफेस चली गई, यानी कि आपका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया. इस केस में जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू होती है उसको बोला जाता है क्रिटिकल एंगल. इस केस में जो वैल्यू है आपकी इंसिडेंट एंगल की उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं. अब अपन क्या कर रहे हैं, डी केस ले रहे हैं. डी केस में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना. डी केस में आप देखो ये जो वैल्यू है इंसिडेंट एंगल की, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है या नहीं है, वैसे ये कि इससे आपको ज्यादा है। विजिबल हो ही रहा होगा. सो इस केस में जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है. तो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो अब क्या होगा कि ये जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी जो अलोंग द इंटरफेस थी, ये अभी क्या होगी, वापस अगेन सेम मीडियम Same में ही आ interface. जाएगी. Same इट medium. विल कम्स बैक इनटू द सेम मीडियम. इट विल कम्स बैक इनटू द सर सेम इसका मीडियम. रीजन ये सेम मीडियम में और क्यों आई? इसी को, ये जो फिनोमिना हो रहा है इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. सर ये एक सेम बार मीडियम में मैं क्यों आई? इसको कंक्लूड करूंगा फिर आपके क्वेश्चन लूंगा. ठीक है, एक बार मैं इसको कंक्लूड करूंगा फिर आपके क्वेश्चन लूंगा, तो थोड़ा सा वेट करना. ठीक है, सो हमने करा क्या यहाँ पर,
हमने ये किया कि वी टेक दिस वन मीडियम इज अ डेंसर मीडियम, देयर इज अनदर मीडियम व्हिच इज रेयर मीडियम। ठीक है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रेयर मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का N1 है। ठीक है, तो और ये हमने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लिया, तो इससे एक इंसिडेंट रे ली। ये इंसिडेंट रे नॉर्मली इंसिडेंट हुई तो यहाँ इंसिडेंट एंगल 0 होगा, तो रिफ्रैक्टेड एंगल 0 होगा, सीधी चली जाएगी। ये पहला केस है। सेकंड केस हमने डिस्कस करा जिसमें कि कुछ इंसिडेंट एंगल है, तो इंसिडेंट एंगल है और लाइट रे जो है वो कैसे जा रही है आपकी, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है। तो डेंसर से रेयर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। हमारा लॉजिक ये है कि अगर आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा। if you increase incident angle then refracted angle will also increase. This is a logic we are discussing. Now if I increase the incident angle such that, ध्यान से सुनना, if I increase the incident angle such that the refracted angle will be 90 डिग्री, अगर मैं इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ा दूं कि रिफ्रैक्टेड एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री हो जाए, कुछ इस तरीके की सिचुएशन आ जाए, तो उस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, उस केस में जो इंसिडेंट एंगल होता है उसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। नाउ इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल मोर देन द क्रिटिकल एंगल, अगर मैं इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूं और ज्यादा कर दूं, तो आपकी बार और ये रिफ्रैक्टेड रे और बढ़, रिफ्रैक्टेड एंगल और इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होगा तो क्या होगा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये वापस सेम मीडियम पे आ जाएगी, और ये जो फिनोमिना होगा इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल। सबसे पहले फर्स्ट ये देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज द इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम एंड इट इज डिनोटेड बाय IC। ओके, क्लियर है, डेफिनेशन समझ में आ रही है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम is 90 degree is called critical angle of the denser medium and is denoted by IC। ठीक है, ये तो बात हो गई क्रिटिकल एंगल की। नाउ व्हाट इज द TIR? TIR को कैसे डिफाइन करोगे? द फिनोमिना इन विच अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस greater than the critical angle from denser to rarer medium is totally reflected back, okay, then into the denser medium is called total internal reflection। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए कि आपका क्रिटिकल है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल, एंड सेकंड थिंग इज व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। now we determine the relation between critical angle and रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो ध्यान से देखना आप यहाँ पर, लेट्स टेक अगेन लेट्स टेक दिस इंटरफेस इज x and y, xy is an interface, let's take here medium is air। ओके, here medium is air and यहाँ पर कोई भी मीडियम ले लेते हैं, एक डेंसर मीडियम ले लेते हैं, let's take this is a denser medium and mark this denser medium as 1। okay, and the refractive index of this denser medium is N1 and refractive index of this, let's take this one as a rarer medium, है ना, rarer medium ले लेते हैं हम, तो सिंबल्स में सॉल्व कर लेते हैं। let's take this one is a rarer medium, ये ऊपर वाला आपका क्या है, rarer medium। ठीक है, rarer medium को अपने 2 मार्क कर लिया और इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कर दिया हमने N2। okay, now this is the incident light ray। okay, this is the incident light ray and this angle is the critical angle। ये जो एंगल है आपका ये क्या है, क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल है तो जो आपका रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, या आपकी रिफ्रैक्टेड लाइट रे हो गई, रिफ्रैक्टेड लाइट रे होगी, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा आपका, दिस रिफ्रैक्टेड एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। अब इस केस के लिए अपन सिंपल जो हमने स्टडी किया हुआ है स्नेल्स लॉ वो लगाते हैं, बाय स्नेल्स। ठीक है, बाय स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ से हम लिखते हैं कि देखो लाइट रे कैसे जा रही है अपनी, 1 से 2 में जा रही है, तो 1 से 2 में जाएगी तो अपन क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, और ये क्या होगा, साइन इंसिडेंट एंगल, 1 सेकेंड ना, साइन I डिवाइड बाय साइन R लिखते हैं अपन इसमें,
So sin I divided by sin R. Now here now we put the condition के if I is equal to IC, जब इंसिडेंट एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, तो उस केस में जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना होगा बताओ? 90 डिग्री होगा, नहीं होगा? ठीक है, Yes, बात sir, समझ में आ होगा। रही है? इट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. नाउ लेट कंप्लीट दिस वन आल्सो. A light ray is going from medium 1 to medium 2. So refractive index of medium 2 divided by medium 1 ये कर सकते हैं अपन, n2 by n1 लिख सकते हैं इसको. ठीक है. Now let's see here that sin, if the value of I is IC, value of I is IC, then the value of R is 90 degree. So put it here 90 degree. ठीक है. Now this one is n2 divided by n1. Okay. Now value of sin 90 is, sin 90 कितना होता 1 है? होती है सर। Sin 90 is 1. The value of sin 90 is, the value of sin 90 is 1. Okay, so here you can write sin IC, the value of critical angle is equal to n2 divided by n1. So you will get this formula for critical angle, sin IC is equal to n2 by n1. Now here I can put that, let denser medium is any medium, denser medium is any medium for which refractive index is n. ठीक है, denser medium is any medium for which refractive index is 1 and rarer medium is air. जो rarer Air. medium है अपना, वो हम क्या ले रहे हैं? air है. rarer medium is air. So what is the value of n2? n2 will be equal to 1 हो 1. जाएगी। n2 1 हो जाएगी. One. ठीक है, और n2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपके पास एक फॉर्मूला आएगा sin IC IC is equals is to equals 1 to upon n. 1 upon n. So this is a फॉर्मूला जो मोस्टली बुक्स में आपको मिलेगा, जो कि इम्पोर्टेंट फॉर्मूला भी है. बट मैं सजेस्ट करूंगा फॉर्मूला तो याद रखो ही आप, साथ में प्रोसेस भी याद रखो कि आप कैसे फाइंड आउट आपने किया है उसको फॉर्मूले को. नाउ यू विल गेट अ फॉर्मूला sin IC is equal to 1 by n. So IC is a critical angle and n is the refractive index. Now what happens for the medium, refractive index is high. कोई ऐसा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है. ठीक है, फॉर द मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज हाई, द क्रिटिकल एंगल विल बी, क्रिटिकल एंगल क्या होगा उसका? द क्रिटिकल एंगल विल बी, बोलो हाई होगा कि लो होगा? High. High. Yes. बोलो क्रिटिकल एंगल विल बी हाई लो होगा ना सर? लो होगा ना क्रिटिकल सर। एंगल लो तो लो होगा होगा। भाई, लो. Loga. ठीक है. So Inversely this is proportional. also a very important thing which you have to remember that कोई भी ऐसा मीडियम है या ऐसा कोई मटेरियल है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो उसके केस में क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा. और क्रिटिकल एंगल कम होगा तो उसमें TIR होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी या कम होगी? TIR उसमें ज्यादा जल्दी हो होगी। जाएगा या सर लेट जल्दी हो होगा? जाएगा। TIR उसमें तो जल्दी हो जाएगा. कम इंसिडेंट जल्दी एंगल हो पर ही उसमें जाएगा। TIR हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने की वजह से क्रिटिकल एंगल क्या होगा? कम होगा. तो आप इंसिडेंट एंगल को जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो क्रिटिकल एंगल तो उसका कम है, तो आपका इंसिडेंट एंगल जैसे ही क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? TIR, जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला लाइक if any question in any question is given that the refractive index of particular medium is this and a light ray is going from that medium to air. कोई मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा है, मान लो n दे रखा है, और लाइट रे जो है वो कहां से कहां तक जा रही है? उस मीडियम से एयर में जा रही है. तो आपसे पूछेगी भाई बताओ क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना sin IC is equal to 1 by n करके आप फॉर्मूला लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा. बट अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन से कोई अच्छे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो अच्छे क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे तो ये पूरा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया हुआ है यहाँ पर, ये प्रोसेस आपको ध्यान रखना है, समझना है कि कैसे आंसर आया, कैसे फॉर्मूला डिराइव हुआ.